विशाल जी स्ट्रीम हो जाए तो मुझे बताना। या सतपाल जी, यू कैन कंटिन्यू नाउ, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुका है, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स का नंबर है वो कंप्लीट हो गया था, सॉरी हमें ध्यान नहीं रहा कि आपको पहले यूट्यूब लिंक भी देना था, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैंने अभी बताया है फिर से रिपीट करूंगा थोड़ा सा उसका पार्ट। सेकंड इज आज जो कंपनी ने एनिवर्सरी पे जो चीजें दी है, इट इज एन ऑसम काइंड ऑफ, बिकॉज पिछले 7 साल की मेरी जर्नी के अंदर इतना एक्साइटमेंट मार्केटिंग प्लान को लेकर, एक्शन को लेकर, जिनको भी पता चला है दे आर जंपिंग लाइक एनीथिंग, दे आर इनटू देयर डिफरेंट एक्शन जोन। और जो थोड़े से हल्के हल्के से सुस्त भाव में थे, ये जो हल्का हल्का सा उनको नशा सा था, करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, दे हैव बिकमिंग एक्टिव जोन। सो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आत्मनिर्भर भारत मार्केटिंग, आत्मनिर्भर भारत मार्केटिंग प्लान वेस्टीज, इसको 2 पार्ट्स में सुनिएगा। आत्मनिर्भर भारत मार्केटिंग प्लान वेस्टीज, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और हमारे वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेस्टीज का वो मार्केटिंग प्लान जो अभी तक 7 तरह की इनकम दिया करता था। हम अक्सर लोगों को बताते थे 7 काम करने हैं, 7 तरह की इनकम आनी है, लेकिन अब वेस्टीज कहता है कि आपको 7 तरह के काम करने हैं और आपको 9 तरह का इनकम जोन आपको अब मिलने वाला है। 9 टाइप ऑफ इनकम कंपनी है स्टार्टेड अप। सो पहला जो प्रॉफिट है वो आप सब जानते हैं, रिटेल प्रॉफिट, दैट इज 10 to 20%। एमआरपी डीपी का डिफरेंस इसको कह सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 120 रुपए है, आपको 100 रुपए का मिलता है, ये है एमआरपी और डीपी। विशाल सर चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है तो आप देखते रहिएगा। दूसरा जो परफॉर्मेंस बोनस, जो परफॉर्मेंस बोनस हुआ करता था 5 to 20%, 5 से लेकर 20%, और 20% पे आप पहुंचते थे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 20% पे आप जाया करते थे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आपको अब जानकर खुशी होगी कि अब आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो लेवल है वो हो जाएगा केवल और केवल 11% लेवल पे। ये 5 से 11% का स्लैब मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। जो हम 10,000 पीवी करके, लिखते रहिए जो लिखना चाहते हैं, जो 10,000 पीवी करके जुड़ते हुए क्रम में पहुंचते थे 20% यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अब उनको केवल और केवल क्यूमुलेटिव 5500 पीवी यदि वो कर लेते हैं तो वो पहुंच जाएंगे हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे। जी हाँ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे आपको क्या मिलता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे आपको मिलता था डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर बोनस। और उस डायरेक्टर बोनस के अंदर सभी शामिल हो जाते थे डायरेक्टर से लेकर टॉप लेवल तक। नाउ गुड न्यूज फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स का एक तो लेवल 10,000 की जगह 5500 पीवी में अब वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए जो डायरेक्टर बोनस है वो केवल उनको ही मिलेगा जो 4% है कंपनी के टर्नओवर का। विशाल जी, इसमें हम शामिल नहीं है, इसमें आप शामिल नहीं है, इसमें सिल्वर शामिल नहीं है, डायमंड, गोल्ड एंड ऑल, इसमें कोई भी शामिल नहीं है। यानी कि ये केवल और केवल डेडिकेटेडली। विशाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा और ये वाकई में इन सबके लिए बहुत खुशी की बात है। जो लोग इस लेवल पर रहेंगे, एक बड़ा अमाउंट है जो उनको डायरेक्टली मिलेगा। जी, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं ताकि फिर सवालों पे हम जाएं। तो ये 4% है टोटल टर्नओवर का। मान लीजिए कंपनी ने 200 करोड़ का टर्नओवर किया या 150 करोड़ का टर्नओवर किया, तो 15 चौके 60 यानी कि 6 करोड़ रुपए विशाल सर एवरी मंथ 6 करोड़ रुपए केवल किसको बंटने वाला है? डायरेक्टर्स को, केवल डायरेक्टर्स को। तो इसमें कोई और शामिल नहीं होगा, ये आपकी थाली है, इसको आपने ही, ये आपके लिए ही बनी है, और इसका भाव, इसका टोटल बोनस आपको जाना है, इसमें कोई अदर लोग शामिल नहीं है। अब लोग सिल्वर डायरेक्टर कहेंगे जी हमें जो डायरेक्टर बोनस मिलता था, तो उनके लिए कंपनी ने बिजनेस डेवलपमेंट बोनस के नाम से 14% जो पूल इनकम थी वो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव शुरू करी है, ताकि इन लोगों का डायरेक्टर बोनस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के जो बोनस 4% है इसमें ये शामिल ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रॉन्ज के लिए रहेगा तो ब्रॉन्ज को ही मिलेगा, और उनकी जो इनकम है वो इससे जी हाँ मल्टीपल होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है विशाल सर, जहां 10,000 पीवी करके ब्रॉन्ज जाना था, अब कितने में जाना है? अब 5500 पे ही हो जाएगा, केवल 5500 पीवी करके जाने वाले हैं। और इसको मैं आगे समझाऊंगा। एलओबी थी पहले 15%, अर्लियर इट वाज 15%, अब जो एलओबी है वो बढ़ाकर कर दी गई है 16% कंपनी के टर्नओवर का। ध्यान करिए इसको, जो पहले 15% कंपनी टर्नओवर हुआ करता था, अब ये 16% है। जितने भी लोग अभी एलओबी पे जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका भी लेवल, आपकी भी एलओबी जो है अब बढ़ने वाली है।
इनकम बढ़ने वाली है बिकॉज 1% पूल इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ गया है। एक और कमाल का चेंज जो किया है ट्रेवल फंड में किया है, ट्रेवल फंड विल बी नाउ 5%। विशाल सर, पहले ट्रेवल फंड हुआ करता था केवल 3%। 3% हमारी कंपनी के जी फंड जी, का, कंपनी के टर्नओवर का 3% ट्रेवल फंड बटा करता था। अब ट्रेवल फंड भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है। ये बहुत बड़ा एक काम वेस्टीज ने कर दिया है ताकि लोगों को और इनकम बढ़े। और ये ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है केवल सिल्वर डायरेक्टर से, और सिल्वर डायरेक्टर कब बन जाता है? जब नीचे ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ जाता है। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर कब बन जाएगा? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा केवल आधे ही रास्ते में, जो उसको 10,000 पीवी की चढ़ाई करनी पड़ती थी, अब केवल 5500 पीवी, वो भी जुड़ते हुए कभी भी कैसे भी दे कैन डू इट। एंड हाउस फंड जो है, हाउस फंड 3% है, वो पहले जैसा है। कार फंड 5% है, बिल्कुल ये भी सेम था पहले। और एक और नई इनकम एसोसिएट कर दी है, जोड़ दी है उन लीडर्स के लिए जो परफॉर्मिंग है, जो परफॉर्म कर रहे हैं। और अब तो मैं कहता हूं कि विशाल सर, जैसे डबल क्राउन डायरेक्टर एंड अबव, सॉरी ये यूसीडी नहीं है, ये डीयूसीडी है, मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूं। ये जो इनकम है ये केवल और केवल 2 लोगों के लिए है, डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। जी हाँ, डबल क्राउन डायरेक्टर कब होते हैं? जब आपके 6 लोग आपके ब्रॉन्ज हो जाते हैं तो आप क्राउन हो जाते हैं। सर पहले क्राउन हो रहा था 10,000 10,000 10,000 यानी कि 60,000 पीवी पे। विशाल सर, पहले क्राउन कितने पे हो रहा था? 10,000 की 6 लाइन 60,000 पीवी के ऊपर होना था, जुड़ते हुए 60,000। नाउ अब जो क्राउन है वो केवल और केवल 6 पंजे 30 एंड 6 पंजे 30 यानी कि केवल 33,000, ऑलमोस्ट 50%। आप ये कह सकते हैं कि सर जो आज स्टार है वो आज का जो स्टार था पहले प्लान का, वो आज का क्राउन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले जमाने का 17 या 14% था, वो हो सकता है अभी गोल्ड हो चुका हो, इस तरीके का प्लान हो चुका है। उस बारे में भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले एक बार आपने समझा, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20 की जगह 5 से 21 हो गया, 5 से 11 हो गया। 11% पे आप ब्रॉन्ज हो जाएंगे। ब्रॉन्ज के लिए अलग से पूल निकाला है, दैट इज 4%, और ये केवल ब्रॉन्ज के लिए है, इसमें सिल्वर गोल्ड तमाम शामिल नहीं होंगे। जो 1% पूल था वो इस महीने खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लान है ये जून महीने से लागू है। इस महीने के पीवी बीवी पर आपको ये सारी इनकम आनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस डेवलपमेंट फंड बोनस कंपनी ने शुरू किया है, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। एलओबी की वैल्यू, एलओबी का 1% और बढ़ गया है। ट्रेवल फंड 2% बढ़ा दिया गया है। एंड इसको कहते हैं एलीट क्लब बोनस। जो आदमी आज क्राउन है वो क्यों चाहेगा कि मैं डबल क्राउन चला जाऊं, तो उसको भी एक अलग चीज दी है। और ये 2% बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं लोकेश सर से कैलकुलेशन बात कर रहे थे कि सर ये कितना हो सकता है। लोकेश जी ने बताया कि मान लो 150 करोड़ कंपनी का टर्नओवर है, 250 करोड़ किया, पीवी बीवी लगा के 120 करोड़ 130 करोड़ हुआ, तो 130 करोड़ का 2% विशाल जी हो गया 13×26, 2 करोड़ 60 लाख रुपए। ना 2 करोड़ 60 लाख रुपए, ये भी आपके डायरेक्टर बोनस की तरह कैलकुलेशन है। मैक्सिमम लिमिट कंपनी ने इसमें 20 लाख दी है। 20 लाख तक ये जा सकता है विशाल सर, सिर्फ ये बोनस 20 लाख रुपए तक जा सकता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि डबल क्राउन डायरेक्टर कैसे होगा, पहले समझते क्राउन कैसे होगा। क्राउन होगा 6 पे, डबल क्राउन कैसे होगा 12 पे। अब पहले तो क्राउन बनने में जितना करना पड़ता था, जो स्टार पे कर रहे थे वो क्राउन के लिए, वो क्राउन कर रहा है। जो पहले स्टार कर रहा था वो ऑलरेडी क्राउन हो रहा है, और जो पहले क्राउन हो रहा था वो डबल क्राउन हो रहा है, क्योंकि आधे पे ही सारा हो रहा है। भाई मान लीजिए चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है, यदि चंडीगढ़ को खींचकर आप 100 किलोमीटर पे ले आए तो क्या होगा? पानीपत की जगह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। जी, पानीपत की जगह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। तो ये सब वो है, और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 11% से लेकर विशाल जी 20% का जो पहले स्लैब था, उस स्लैब में चढ़ाई बहुत ज्यादा फील होती थी, लोग रिटेन नहीं कर पाते थे या लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे। नाउ इट इज, अब वो जो करना है वो भी उनके लिए जी होगा। नाउ आइए समझते हैं 5 से 20% का स्लैब किस तरह से काम करेगा। तो ये स्लैब है 5 8 11 10, 5 8 10 11 स्लैब समझ लीजिए, 5 8 10 11। अब आप 5 8 11 14 17 20 भूल जाइए। अब जो स्लैब होगा वो है 5% से शुरू होगा, एक पीवी से 599 पीवी तक आप होंगे 5% पे। लिखा है 600 से लेकर 2399 पीवी तक आप होंगे 8% पे। और जो फास्ट स्टार्ट 8 है वो एज इट इज है विशाल सर। फास्ट स्टार्ट 8 जो है वो एज इट इज है। 282 पीवी कर आप फास्ट स्टार्ट 8 हो सकते हैं। फास्ट स्टार्ट 8 पे चेंज नहीं है, वो 282 पीवी एक महीने में करके आप फास्ट स्टार्ट 8 हो सकते हैं।
सो 10% है 2400 पीवी से लेकर 5499 पीवी तक आप 10% पे रहेंगे, और 5500 पीवी एंड अबव आप कहलाएंगे 11, आप होंगे 11%, और ये 11% वाला लेवल कहलाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल। आपके सामने है, आराम से इसको 1 मिनट देखिए, स्क्रीन आपके सामने है। परफॉर्मेंस बोनस आपको क्या कह रहा है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर अब होगा केवल 5500 में। फिर से दोहरा रहा हूं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा केवल 5500 पीवी में, वो भी जुड़ते जुड़ते क्रम के अंदर। नाउ आपको एक चीज यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मैं लिखे देता हूं। जितने लोग मई महीने के अंदर, विशाल सर, जितने लोगों ने मई महीने तक जुड़ते जिन लोगों ने भी मई महीने में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर मई मंथ तक क्लोजिंग तक, राइट, जिनका 5500, 1 सेकेंड मैं लिख देता हूं इसको, जस्ट अ सेकेंड, जिनका क्यूमुलेटिव जो 5500 पीवी हो चुका है अब तक, जिनका क्यूमुलेटिव 5500 पीवी हो चुका है, चाहे वो अभी 14% पे हैं, चाहे वो 17 पहुंच गए हैं, आप जल्दी ही, अभी आज या कल में, आपके नाम पर क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा, आज में, कल में, परसों में। मुबारक हो जो लोग अभी आज जो उठे थे 14%, आज उठते ही वो बन गए ब्रॉन्ज। और विशाल जी, मैंने डाउनलाइन को फोन किया तो वो कह रहे थे सर मैं तो सिल्वर डायरेक्टर था सुबह, और वो हो गया स्टार डायरेक्टर। बिल्कुल, क्यों हो गया? क्योंकि एक ग्रुप से वो पिछले 6 महीने से एलओबी ले रहा है, सिल्वर मेंटेन कर रहा है, बाकी 2 ग्रुप जो है, 3 ग्रुप जो साइड के हैं, वो कोई एक 14 पे, एक 17 पे, दोनों 5500 से ऊपर पीवी करे बैठे हैं, तो अपने आप वो स्टार हो गया। और इस महीने से वो अपना कार फंड का पहला महीना काउंट कर रहा है, फर्स्ट मंथ। तो वो आदमी जो अभी सिल्वर रहता 2 से 4 महीने, विशाल जी, अब वो क्या हो गया? वो स्टार डायरेक्टर हो गया, एनिवर्सरी गिफ्ट, और अगले 3 महीने में वो कार फंड अचीवर भी बन जाएगा, यानी कि उसको कार फंड भी आना शुरू हो जाएगा। सो ऐसे ही बड़े सारे चीजें, देखिए बेस से सब कुछ चलता है। बेस हमारा है ब्रॉन्ज का जो बेस 10,000 पीवी पे था, वो 5500 पीवी पे ले आए, जुड़ते हुए क्रम में ले आए। पिछले महीने तक जिनका पीवी 5500 हो चुका है, वो इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। नाउ अब यदि इस महीने ये लोग जिनका जुड़ते हुए 5500 हो गया, यदि इस महीने अपनी टीम के साथ 2001 पीवी कर लेते हैं, जो हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, उन्हें 4% जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूल इनकम है वो लेने के लिए, कोई मुझसे ये पूछे कि सर उसको कितना पीवी करना पड़ेगा, जितना पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ता था। क्वालिफिकेशन एलओबी की भी सेम है, कार फंड की भी सेम है, क्राउन के लिए भी सेम है, हाउस फंड के लिए भी सेम है, एलओबी के लिए भी सेम है, जो मार्केटिंग प्लान ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सब सेम है। सिर्फ जो बेस बदल गया, देखिए पहले इतनी बड़ी ईंट लगती थी, अब आधी ईंट में मकान बन रहा है, तो मकान तो पूरा ही बन रहा है, लेकिन ब्रिक का साइज हाफ हो गया है। या मैं यूं कहूं कि जो चीज पहले 20 रुपए में ले रहे थे विशाल सर, अब वो कितने रुपए में मिल रही है? अब वो 11 रुपए मिल गई है, अब वो 10 से 11 रुपए में अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी डबल खरीदेगा और ज्यादा उसका बेनिफिट लेगा। तो जो आदमी पहले केवल ब्रॉन्ज हो रहा था, आज वो आधे में हो रहा है, प्लस अगले काम को वो सिल्वर में अपना रहा है, तो उसकी ग्रोथ उसे नजर आ रही है, बिकॉज ब्रॉन्ज से ही आदमी आगे बढ़ रहा है। हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और मैं अभी किसी से बात कर रहा था विशाल जी, कोई आदमी आज मान लो 14% पे या 17% पे, हाँ। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो इनएक्टिव है, 17% के नीचे 17 लोग 17% पे सर, राइट, 17% है, 17% है, मतलब 5500 पीवी से ज्यादा हो रखा है। उसके नीचे भी एक लाइन लगी हुई है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, बाई चांस ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, और उस स्ट्रक्चर में सभी लोग अभी 14 पे है, 5500 पीवी है। आज उन सबको ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिल गया, जो कहते थे भाई साहब मैं तो ब्रॉन्ज बनेगा, आप ही बन सकते हो, जो हाथ छोड़ के बैठे थे, आज उनके स्क्रीन पर लिखा रहा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ये काम करना चाहते थे लेकिन वो चढ़ाई से डर गए, आज वो चढ़ाई इन 17 के 17 लोगों के लिए शून्य कर दी, और कंपनी ने कहा लो सारे के सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर अब काम करना शुरू करो। सोचो 17 लोग, मैं 17 छोड़ो, 17 में से विशाल जी केवल और केवल ऐसे 10 लोग हैं जिनके पास ऑर्डर हैं, जो आज के समय समझ रहे हैं कि हाँ जी क्या होने वाला है। तो 10 गुना 2001 पीवी
10 गुना 2001 पीवी का मतलब है उस ग्रुप में 20,000 पीवी जनरेट हो गया। ये ताकत है आज के समय में इस क्वालिफिकेशन मंत्रा की, जो है छोटा लेकिन है बहुत बड़ा। तो आप इसे किस तरह से वर्कआउट करना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है, आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको देने का प्रयास किया कि ये प्लान कैसे कार्य कर रहा है और किस तरह से इसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने फिर से दोहराना चाहूंगा, अब हमारे ये स्लैब है 5 से 11 का स्लैब है, ये 5500 पीवी, 11% को अब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहेंगे। जो लोग अब से लेकर पिछले महीने या उससे पीछे तक जिनकी टीम में 5500 से ऊपर पीवी हो चुका है, वो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाएंगे। इस महीने जो भी अपने नेटवर्क में 2001 पीवी कर रहा होगा, वो सीधा 4% पूल में एंटर कर जाएगा, उसको 10,000 पीवी करने की आवश्यकता नहीं है। ये है जो थोड़ा सा जो मेजर चेंज है और जो बहुत बड़ा मल्टीपल इशू आपके लिए लेकर आ सकता है। विशाल सर, कुछ चैट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं तो हम एक एक करके बिल्कुल, मैं कुछ सवाल जो आ रहे हैं मैं उनको भी लेना चाहूंगा, और मैं भी अपनी तरफ से बस 2 बातें ऐड करना चाहूंगा। जी श्योर। कि जो एक्चुअल, जो अगर आप देखेंगे फील्ड के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क होता है, वो 14% 17% लोग हैं या ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे लोग हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं अपने अपलाइन के गाइडेंस में। तो जैसे आपने बताया कि आज के दिन सुबह उठ करके वो बैठे बैठे ही सीधा जो उनका टारगेट था वो खत्म हो गया, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे उनको मिल चुका है वेस्टीज के एनिवर्सरी स्पेशल के ऊपर। बहुत से लोगों के मन में आ रहा है कि सर अब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, अब किस तरीके से आगे प्रोसेस करना पड़ेगा हमारे को, उसके बारे में आपको धीरे धीरे डिटेल समझ में आती रहेंगी। क्योंकि आज पहला दिन है समझने का, तो शायद आपके मन में कुछ सवाल होंगे, आपके अपलाइन वो आपके सवालों को सॉल्व करेंगे। हम भी अभी क्वेश्चन आंसर लेना शुरू कर रहे हैं, उनमें से जो हम पॉसिबली सॉल्व कर पाएंगे सबके जवाब हम आपको देंगे। एक सवाल आया है कि 8% करने के लिए, बिल्कुल 8% जो पहले हुआ करता था फास्ट 8%, वो आपको उसी तरह के तरीके से ही होगा, आप 282 पीवी करके ही फास्ट 8 कर सकते हैं। एक और सवाल आ रहा है 2001 के साथ साइड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अभी जो प्लान का, जो एक्चुअल प्लान का स्ट्रक्चर था, जो ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए स्ट्रक्चर था, वो चेंज नहीं है। आप समझिए कि ब्रॉन्ज लेवल को जो पीवी करना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो कम कर दिया। सिल्वर मेंटेन करने के लिए या स्टार मेंटेन करने के लिए या डायमंड मेंटेन करने के लिए जो साइड वॉल्यूम पीवी था, वो पीवी अभी प्लान में एज इट इज वो हिस्सा है। एक सवाल आ रहा है कि सर एडिशनल, ये तो हमारे को एडिशनल पैसा मिल गया। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। हो सकता है अभी 5 से लेके 20 का जो गैप था वो अभी 11 का रह गया, 11 से लेके 20 का गैप कम हो गया, लेकिन उसके बदले एडिशनल क्या मिल गया? क्योंकि जब मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं और मेरे नीचे, मेरे ग्रुप के अंदर मैं खुद 17% पे हूँ, मेरे नीचे शायद 14% पे ही लोग आ गए हैं, वो गैप अभी कम है। बट जब मैं पूल का हिस्सा बन जाऊंगा तो एक ज्यादा बड़ा अमाउंट मेरे को मिलने वाला है। तो आपको जो आमदनी है वो बढ़ेगी आपकी। तो उसको किसी भी एंगल से जब आप समझेंगे, आपकी आमदनी बढ़ गई। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा, कुछ सवाल लगातार बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं, मैं एक और सवाल जो रेलेवेंस के साथ में लेना चाहूंगा। जो आज ब्रॉन्ज है उनके सेल्फ की बिलिंग पर परफॉर्मेंस बोनस 20% मिलता था, अभी जो आपका जो सेल्फ की बिलिंग का परफॉर्मेंस बोनस है वो आपका सेल्फ का अभी 11% पे आएगा। और आपको जो पूल का हिस्सा है, जो अभी आपने देखा कि पूल का अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पूल जो आपको बाकी कंपनी, बाकी लीडर्स के साथ शेयर नहीं हो रहा, बाकी गोल्ड स्टार के साथ शेयर नहीं हो रहा, वो डेडिकेटेड पूल है जो ब्रॉन्ज लेवल के लोगों के लिए ही है। उस पूल का बिजनेस बिल्डिंग इनकम का पार्ट बन जाएंगे। जो लोग अभी 11% पे हैं, अभी आप पीवी के हिसाब से देखिएगा, अगर आपका 5500 एंड अबव पीवी हो चुका है, आप उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे। एक सवाल आया सर, मेरा पीवी 5334 है बट 14% क्लियर है, तो क्या आई एम ब्रॉन्ज डायरेक्टर? तो 5500 पीवी होते ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आ जाएंगे। बट आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर एलिजिबिलिटी के लिए आपको 2001 पीवी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस लेने के लिए 2001 पीवी, जैसे कि अभी भी होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस लेने के लिए वो आपको लेना होगा। और भी बेसिक सवाल जैसे कि सतपाल जी ने बताया उसी के ऊपर, और सेम वही सवाल, फास्ट एट सेम 282 से ही होगा जैसा वही हुआ करता था। 1% पूल का कोई इफेक्ट आएगा? जो अभी कंपनी का जो 1% वाला स्कीम चल रहा था वो अभी सेपरेट चल रहा है। वो अप्रैल मई जून का जो स्कीम चल रहा था वो अप्रैल मई जून के लिए 1% जो पूल का स्कीम चल रहा था। आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो अभी आपका क्राइटेरिया रहा है उसके अंदर, उसी के हिसाब से क्वालिफाई करना है आपको। मीन्स अगर उसमें था कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, इतना पीवी मेंटेन करना है, तो अगर आप 14% आ चुके हो और आप ब्रॉन्ज, आपको एलिजिबिलिटी हो गई है आपकी अभी, तो जितना पीवी मेंशन किया हुआ ब्रॉन्ज के हिसाब से उतना पीवी आप मेंटेन कर लीजिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सतपाल जी, ये कुछ सवाल हैं जो लगातार आए हैं, बेसिक यही सवाल बार बार ही रिपीट हो रहे हैं।
जी सर। पर्सनल सवाल ज्यादा है कि सर मैं सिल्वर था, मैं डायरेक्टर, अभी मेरा क्या होगा? आपको आपके अपलाइन, आपका स्ट्रक्चर देख करके आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि सर आपका करंट सिनेरियो क्या है। मैं इस पे क्लियर कर देता हूँ। सवाल क्या है, यदि कोई सिल्वर डायरेक्टर है, बिल्कुल ठीक सर, आप सिल्वर डायरेक्टर है, मान लीजिए आपकी एक ग्रुप तो ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर था ही, तो आप तभी सिल्वर हैं, तो आप सिल्वर है तो आप अभी फिलहाल सिल्वर ही हैं। लेकिन यदि आपकी दूसरी तीसरी चौथी ग्रुप में कोई व्यक्ति 5500 पीवी कर गया है पिछले महीने तक, या फिर वो इस महीने 2001 पीवी कंप्लीट करके 5500 कर लेगा, 11% 11% हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट लेवल गोल्ड डायरेक्टर के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। या आपकी 3 ग्रुप में हो रहे हैं 5500 तो आप स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। एक सवाल है सतपाल जी कि क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर को सर फिर समझ लीजिए आपकी क्वालिफिकेशंस सिल्वर। जी 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 विशाल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सतपाल जी, एक सवाल आया है कि 4% का जो डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए अलग से पूल आएगा, उस हिसाब से अगर हम 5500 पीवी क्वालिफाई करते हैं तो अंदाजन कितना अमाउंट आएगा? ये मेरा सर अभी अभी इस अमाउंट की कैलकुलेशन भी आपको जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि आज अनाउंस हुआ है, आज अभी अनाउंस हुआ है, तो अभी आपको आ जाएगी वो सारी चीजें भी। बट इट विल बी बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर होगा, क्योंकि एक बात समझिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा सतपाल जी, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। ये पिछले, देखिए जब ये बाली सर ने अमाउंट अनाउंस किया था, ये 4% अनाउंस किया था, तो उन्होंने एक बहुत क्लियर चीज बोली थी, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें सिल्वर, गोल्ड और DUCD तक लोग होते हैं। तो ये हमने स्पेशली डायरेक्टर के लिए बनाया है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बोनस मिल पाए। तो मुझे पूरा यकीन है, वैसे तो खैर देखिए इसमें कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, जब पूरा महीना बीतेगा, जितने डायरेक्टर बनेंगे उसकी कैलकुलेशन निकलेगी, 4% बटेगा, क्योंकि पहली बार फंड ये जो लॉन्च हुआ है, जब अगले महीने का चेक आएगा तब आपको मालूम चलेगा कितनी इसकी वैल्यू जाती है, राइट? और इसके अभी पॉइंट्स किस हिसाब से होंगे, वो 6%, 5%, 4%, 3%, मतलब इसको कैसे किया जाएगा वो भी इसकी स्लाइड आ जाएगी। जैसे हमारी पहले डायरेक्टर बोनस की स्लाइड थी ना, 6%, 5%, अब इसकी स्लाइड नहीं आई है, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों तक इसकी स्लाइड आ जाएगी कि कितने परसेंट पॉइंट मिलेंगे, और उस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि देखिए किसी ने अगर 2001 से अपना डायरेक्टर मेंटेन किया और किसी ने जैसा आपने बताया 5500 सीधा पहले महीने किया, दोनों को बराबर नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। तो उसका चार्ट अभी बहुत जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन में चार्ट आ जाएगा, कल परसों फ्रेश नई CNT आ जाएगी। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जितना हमारा डायरेक्टर बोनस जाता था पिछली बार, तो उससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर के लिए 4% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। कुछ सवाल आ रहे हैं सर कि जो लोग अभी गोल्ड या स्टार लेवल पे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उनके नीचे जो बाकी साइड में जो 14%, 17% लाइन थी, तो क्या वो ऑटोमेटिकली उस टाइटल को क्वालिफाई कर गए? फॉर एग्जांपल कोई स्टार था, 3 लाइन क्वालिफाइड डायरेक्टर थी, एक लाइन साइड में 17% पे थी, और मान लीजिए 8000 पीवी उसका हुआ था उसका, तो क्या वो ऑटोमेटिकली भी डायमंड क्वालिफाई माना जाएगा, या डायमंड क्वालिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया पूरा करना होता है वो उसको जून महीने में करना है? सर उसके लिए मैं आपको बोलूंगा 2-3 दिन रुक जाइए, अभी आपके ऐप पे अपडेट हो जाएगा। अभी हमें भी इतनी चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें 1-2 दिन, क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है सब कुछ, तो 1-2-3 चीजें हमें भी पता लग जाएगा समय के साथ कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सो 1-2 दिन वेट कीजिए। मैं फिलहाल आपको सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ करना है समझ लीजिए। अभी आप फोकस मत कीजिए इन सब चीजों पे, अभी आप फोकस कीजिए जो अपने नए लोग हैं, ताकि आपके ग्रुप में खूब सारे लोग डायरेक्टर बने, जो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं वो अपना डायरेक्टर मेंटेन करें। मान लीजिए कोई आदमी था जो अभी डायरेक्टर मेंटेन कारपन क्वालिफाई हो जाएगा भाई, क्योंकि अभी वो सिल्वर था और उसके नीचे मान लीजिए 2 लाख की 14% पे, तो वो स्टार हो गया। अब जैसे ही वो अगर इस महीने 6000 पीवी भी क्वालिफाई करेगा, मतलब 2-2000 पीवी 3 लाइन में करेगा, तो वो स्टार हो गया, फाइन, और उसको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। 3 महीने कंटिन्यू करेगा, चौथे महीने से उसको कार फंड का रास्ता आधा हो गया। तो अभी इन चीजों पे फोकस कीजिए, बाकी क्या कैसे है थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीजें आ जाएंगी, आपको मालूम चल जाएंगी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक सर। ऐसे ही कुछ सवाल आ रहे हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानना चाह रहे हैं।
अपने अपने पर्सनल इंडिविजुअल केस के हिसाब से कोई अपनी पर्सनल पीवी लिख के मेंशन कर रहे हैं। सर उसके लिए मैं आपको बोलूंगा, उसके लिए मैं बोलूंगा आपके प्लीज जो भी अपलाइन लीडर हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए, फाइन, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी देखिए 944 लोग हैं इस मीटिंग में, अगर सबका स्ट्रक्चर निकाल के बैठेंगे तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। सर मेरा हिसाब ये है कि जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं हमारे सेशन को जूम में भी और यूट्यूब पे भी, ये जो चेंज हुआ है, ये जो एडिशनल बेनिफिट मिलने स्टार्ट हुए हैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों को, ये इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं कि अब आपका जो बोनस चेक है वो तेजी से बढ़ेगा। आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अगर आप लोअर लेवल पे थे तो एक अलग पूल का हिस्सा मिलना स्टार्ट हो गया तो आपका बोनस बढ़ेगा। अगर आप ऊपर लेवल पे थे, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, जिस भी लेवल पे थे, आपकी टीम में नीचे जब ज्यादा बोनस बढ़ेगा और ज्यादा मोमेंटम बनेगा, हर आदमी कोशिश करेगा और ज्यादा क्वालिफाई करने की, तो ऊपर जो है उनका भी चेक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये बड़ी विन विन कंडीशन बनाई गई है जो अपडेट जो हुआ है प्लान के अंदर। उसके अलावा सर जैसे एलओबी 1% बढ़ा दी गई है, तो 1% भी बहुत ज्यादा होता है। जो हमारी वैल्यू आ रही थी 2 रुपए 35 पैसे, अब शायद वो मेरे हिसाब से ₹2.50 या ₹2.60 या ₹2.70 बढ़ जाएगी। भाई मेरे सर 2.5 लाख पॉइंट बनते हैं एलओबी के, ठीक है, अगर मान लीजिए 50 पैसे भी बढ़ गई तो मेरा ₹1.25 लाख चेक बढ़ गया सिर्फ एलओबी में। राइट सर। भाई सर तो जिनकी भी मान लीजिए किसी के अगर 10,000 पॉइंट भी बढ़ते हैं, एलओबी के होते हैं, या 20,000 पॉइंट होते हैं, तो उसका उसी बिजनेस पे, उसी सेम बिजनेस पे उसका 10,000 रुपए चेक बढ़ गया। तो सबके चेक बढ़ने वाले हैं, ये गारंटी है, इसलिए कंपनी ये प्लान लेके आई है। तो अभी मैं आपको अगेन वही बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ये 2-3 दिन लगेंगे, मैं नहीं कहता मत समझिए, लेकिन सारा का सारा आज के आज मत समझिए, अपनी एक्साइटमेंट को यूज कीजिए अपने बिजनेस बढ़ाने में। भाई ये जो आपके अंदर आज एनर्जी है, इस बात की गारंटी है, जब अगले महीने हम 10 तारीख को, यानी कि 10 जुलाई को जब सबके पे आउट आएंगे, तो जैसे अभी विशाल जी के चेहरे पे स्माइल है, सबके चेहरों पे स्माइल होगी। फाइन, क्योंकि मुझे चेहरा भी विशाल जी का नजर आ रहा है सिर्फ, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ जब अगले महीने सबके चेक आएंगे ना, तो बहुत लोग खुश होंगे, सबके बहुत लेवल जंप होंगे, सब बिजनेस बहुत बड़ा होगा और सबके चेक बहुत बड़े होंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका पीवी बढ़ेगा तो चेक अपने बढ़ जाएगा, याद रखिए। फाइन, और जो नीचे लोग पैसा बटेगा या जो बीच में पैसा बट रहा है, हर लेवल पे कंपनी ने पैसा बांटा है, चाहे वो डीयूसीडी हो, चाहे वो डीसीडी हो, चाहे वो एलओबी में पैसा डालना हो, चाहे वो डायरेक्टर्स में पैसा डालना हो, चाहे वो ट्रेवल फंड, अब देखिए ट्रेवल फंड भी बढ़ जाएगा आपका। फाइन, हर जगह पैसा कंपनी ने बढ़ा दिया है, तो जहां भी आप काम करोगे, जो भी आपका बिजनेस बढ़ेगा, देखिए अगर आपका पीवी बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फाइन, अगर आपका पीवी कम होगा तो पैसा भी कम होगा, तो हमने क्या करना है, पीवी को बढ़ाना है, पीवी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा, लेकिन अब पहले से ज्यादा रेशियो में पैसा बढ़ेगा। फाइन, पहले से ज्यादा रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा जी। और ये समय सर, इस समय ज्यादा मेहनत करने का, अब ज्यादा अगर मेहनत करेंगे, इस समय अगर नेटवर्क को ज्यादा डेवलप कर लिया, वो लोगों को भी जगाना है जो लोग किसी समय ज्वाइन किया था और अब शायद एक्टिव नहीं है। हमारा फर्ज बनता है उनको भी फोन करें, उनको भी जगाएं, उनको बताएं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक जो एनवायरमेंट रहा पिछले 2 महीने, उस वजह से जो चैलेंजेस लोगों ने फेस करे, और ऐसे माहौल में वेस्टीज लेके आया है आत्मनिर्भर बनने का प्लान, कि हम खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अपने बिजनेस को अगर हमने अभी बिल्ड कर लिया, मेरा मानना है कि आने वाले 6 से 8 महीने सभी के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आपने पूरा दिल जान से लगा करके मेहनत किया, अपने नेटवर्क को बनाने में आपने एफर्ट लगाया, सही तरीके से सीख करके काम किया, तो आने वाली कई जनरेशन आपकी याद रखेंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस के अंदर आपने काम शुरू किया था, और उसका बेनिफिट वो लोग भी रीप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा विशाल सर आपने, और जैसे मैं बता भी रहा था कि ये 7 महीने, अगेन ये 7 महीने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 7 महीने हैं। ये 7 महीने में अपनी और अपने परिवार की लाइफ बदल सकते हो, बल्कि आने वाली जनरेशन तक की भी लाइफ बदल सकते हो। 7 महीने, ये 2020 हमने चैन से नहीं बैठना, हमने रात दिन जूम मीटिंग करनी है, बहुत लोगों को, नए लोगों को जोड़िए, जिन भी नए लोग, अब 60 पीवी आ चुका है, आपको मालूम है, 60 पीवी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको नया प्लान सपोर्ट कर रहा है, इसके बाद रुकने की देर नहीं है, अब आप देखना आप सबके चेक लाखों में पहुंचने वाले जी। और सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी बहुत जल्दी अगले और कुछ मिनट के अंदर मैं इनको एक ऐसा एक्शन प्लान देने वाला हूं, जिससे अगले 3 महीने के अंदर इनका अभी जितना भी बोनस चेक है, ये लिख करके रख लेंगे, उसको मल्टीपल टाइम ये बढ़ा लेंगे। जितना चेक अभी बनता है उतना चेक इनका 6 तारीख को बन जाएगा, और बाकी बचे हुए महीने के अंदर मल्टीपल टाइम बढ़ाया करेंगे अपने बिजनेस बोनस चेक को। ये उसके बारे में स्ट्रेटेजी में अभी सबको देने वाला हूं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सतपाल सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस विशाल जी, लोकेश सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और धीरे धीरे
जैसे जैसे आप एक्शन ले रहे होंगे काम समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक चीज मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड है, जो स्टार है, मतलब जो इस लेवल पे हैं, या जो लोग जुड़ते क्लब में 20% पे बैठे हुए हैं, एक बात समझ लो, वेस्टीज के बिजनेस में लोग, कंपनी कहती है कि भैया नीचे नीचे जो रूट लेवल पे एक्शन होगा, रूट लेवल पे बेहतर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चीजें बेहतर होंगी। आप केवल इस बात से कैलकुलेट में ना जाएं कि पहले 20 था, 11 है। देखिए परफॉर्मेंस बोनस यदि विशाल लोकेश जी अपने जब हाईएस्ट चेक सरकार आया, या जो भी चेक रहा है विशाल सरकार किसी का भी, यदि किसी का 9 लाख 8 लाख है तो उसका परफॉर्मेंस बोनस यदि कभी आप देखेंगे तो बहुत नॉमिनल होता है। ज्यादा जो बड़ी इनकम है वो है पूल इनकम। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। वेस्टीज में मुझे भी 7 साल हो गए, लोकेश सर को 10 वर्ष हो गए हैं। लोकेश जी इस बात के गवाह हैं, इस समय बैठे हैं कि सबसे ज्यादा इनकम यदि आपके टोटल पे आउट का है, चाहे वो हाईएस्ट रनर का ले लीजिए, चाहे किसी भी बड़ी इनकम को ले लीजिए, सबसे ज्यादा इनकम आती है पूल से। ना डिफरेंशियल इनकम आती है, ना पर्सनल परचेज इनकम आती है। भाई पर्सनल मान लो बोनस मैंने 1000 पीवी किया, या मैंने 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, ऑलमोस्ट 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे 20% भी मान लो, पहले मुझे 400 रुपए मिल रहे थे, अब मान लो किसी को 150 मिल रहे हैं, 200 मिल रहे हैं। लेकिन जो उसकी पूल इनकम है, जब उस कैलकुलेशन में जाओगे, क्योंकि इंडिविजुअली आप कितना बिजनेस कर रहे होंगे और ग्रुप कितना बिजनेस कर रहा होगा, ग्रुप में मोमेंटम कब आ रहा होगा, जब ग्रुप में करने वाले को कुछ आ रहा होगा। जो आदमी 11 के बाद जो 14, 17 और 20% की जो 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 चढ़ाई है ना, या जो उसके ऊपर पहुंचने का जो जो वॉल्यूम का जो पीवी का जो डिफरेंस उसको फेस करना पड़ता था, वो डिफरेंस कंपनी ने 11% पे लाके टेक दिया या रख दिया, जिससे कि ये लोग जल्दी अचीव कर पाएंगे। आप केवल अपने बारे में विचार कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन को समझने में समय लगेगा। यदि आप इसे ऐसे समझ ले कि ये प्लान यहां से शुरू हुआ है और इसमें नए लोगों के लिए क्या है, नए जो लोग रंगरूट्स हैं, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, या जो 11-14 के बाद आप देखिए रिटेन नहीं होते थे, निकल के चले जाते थे या कुछ और देखना शुरू कर देते थे, उन लोगों के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, उनके साथ पे आउट और बेहतर आने में, उनको लंबे समय नए लेवल पे ले जाने के लिए एक लंबी सोच है। तो फिलहाल आपको हमारा एक्शन प्लान ये है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, नंबर 1। नंबर 2, नए लोगों की खेप पर कार्य करें। नंबर 3, जब आप स्टार हो जाओगे, जब आप एलओबी में आ जाओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। जब आपको कार फंड मिलेगा, ट्रेवल फंड मिलेगा, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को जो डायरेक्टर बोनस मिलता था, उसके लिए एक्सक्लूसिव बोनस कंपनी ने शुरू कर दिया, जो कि परफॉर्मेंस बोनस से कई बहुत बड़ा होगा, जिसकी कैलकुलेशन आप जून पीवी बीवी पे आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो विशाल जी, ओवर टू यू। जो आपने एक्शन प्लान डिजाइन किया है, आप उसे एक बार शेयर करें ताकि लोग देख सकें, और फिर जो सवाल आपके रहे फिर भी आप पर्सनली अपने अपलाइन के साथ जरूर टच में रहिएगा। आज टेबल आपको बताने का पर्पस था, किस तरह के चेंजेस है वो बताना था। विशाल जी, ओवर टू यू। यू कैन गिव द नोटिफिकेशन ऑफ योर प्लानिंग जो आप बताने की बात कर रहे थे। सर प्लीज। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू सतपाल जी। फ्रेंड्स, अभी आपके अगले 10 मिनट तक सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो एक्शन प्लान है, ये अगर आपके माइंड में बात बैठ गया तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपका चेक पहुंचने वाला है। तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ऑल्दो अभी टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। जो अभी हम लोगों ने सुना समझा, उसको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे इंप्लीमेंट, उसके ऊपर भी बात होगी, और कैसे चेक बढ़ेगा उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपके साथ में डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। हम इस बिजनेस के अंदर जब लोग आते हैं, इस बिजनेस को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नाम इसका नेटवर्क मार्केटिंग है, और 2 प्रकार से लोग इसको ज्वाइन करते हैं। या तो लोग इस सोच के साथ ज्वाइन करते हैं कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया, अब एक बात मेरे को बताओ मुझे कहाँ सामान बेचना है, और वो दिमाग लगाने लग जाते हैं कि सर एक दुकानदार के पास रखवा देता हूँ वो बेच देगा, उसके पास रखवा देता हूँ वो बेच देगा। यानी कि उनका दिमाग चलने लग जाता है सेलिंग के अंदर। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग क्या होता है अभी समझेंगे इसको हम लोग। दूसरा वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है नेटवर्क। आपको नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क के साथ मार्केटिंग भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, आने के बाद में टीम में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लोग जोड़ते चले जाते हैं, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद बोलते हैं कि सर मेरी टीम में 50 लोग आ चुके हैं, मेरा चेक कितना आएगा, मेरी टीम में 200 लोग हो चुके हैं, चेक कितना आएगा। बंदे कितने ज्वाइन हुए हैं उसके ऊपर बोनस चेक नहीं बनने वाला, बिजनेस कितना जनरेट हो रहा है उसके ऊपर बोनस चेक बनता है, क्योंकि यहाँ कोई हेड काउंट के ऊपर पैसा नहीं मिलता। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब दोबारा समझते हैं, नेटवर्क क्रिएट करना है जो मार्केटिंग कर सके। अब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग सबको समझते हैं हम लोग। मार्केटिंग का मतलब है जैसे कोई फिल्म स्टार, कोई बड़ा फिल्म स्टार आकर के बोलता है कि ये हेयर ऑयल आप लगा लीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल हेयर ऑयल है। वो जब उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं यानी कि प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका, क्योंकि उनका जो सर्कल है वो करोड़ों लोगों का है,
करोड़ों लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो वो उसकी मार्केटिंग कर पाते हैं, उन तक एक छाप पहुंचती है, वो समझते हैं कि हम भी इसको ले सकते हैं। हमने क्या करना है, हमारी मार्केटिंग की छाप किन तक पहुंचेगी, एटलीस्ट हमारे अपने नॉन सर्कल के पास में। तो मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बताने वाला हूं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके सारे रिलेटिव, जितने भी आप दोस्त लोग यारों को आप जानते हो, वो सारे के सारे इकट्ठा होकर के आपके घर के नजदीक आधा किलोमीटर के दायरे में रहने लग जाएं। इमेजिन करो, आपके सारा सर्कल, आपके दोस्त रिश्तेदार सारा आधा किलोमीटर एक सोसाइटी बनी हुई है, और आप सारे के सारे उस आधा किलोमीटर में रह रहे हैं, और उसके बीचों बीच आपकी शॉप है। तो आपकी शॉप के ऊपर सोप, शैम्पू, चाय, कॉफी, रिफाइंड, टेलकम, डिओ सब कुछ अवेलेबल है। अब आपके वो रिलेटिव दोस्त आपकी दुकान से सामान परचेज करेंगे या बाजू वाले की दुकान से लेंगे? अब आपका जवाब हो सकता है कि सर मेरी दुकान से लेंगे। जाहिर सी बात है आपकी दुकान से लेना चाहिए, लेकिन वो लोग जिनकी आपसे बनती नहीं है रिलेटिव की, वो शायद ना लें, लेकिन बाकी सारे तो लेने बनते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे के सारे एक जगह आके इकट्ठा हो जाएं? लेकिन इमेजिन करो कि जितने भी रिलेटिव आपके रहते हैं, कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में, कोई बंगाल में, कोई बेंगलोर में, आप उनके घर के पास में अपनी शॉप खोल दो। आप अपने रिलेटिव को बोलो आपके घर के पास मेरी शॉप है, आज के बाद मेरी शॉप से सामान जाएगा आपके घर में। तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल हुआ वेस्टीज के द्वारा। वेस्टीज ने उनके घर के नजदीक में एक शॉप खोली हुई है, उनके घर के नजदीक के 4-5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वो वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं बिजनेस के बारे में इनिशियली, तो ज्यादातर लोगों को लगता है सुनने के बाद में कि ये टीम बनाने का काम है, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, मैं शायद सामान नहीं बेच पाऊंगा। और हमारे 100 में से 70-80 लोग ऐसे होते हैं जो शायद उतना ज्यादा एक्साइटिंगली या इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। शायद फेस वैल्यू पे शायद कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को आप समझाते हो तब जाकर के बिजनेस समझ के आते हैं लोग। जो समझदार लोग हैं वही समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वॉल्व होने के बाद सीख करके वो काम करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें करना यह है कि जितने भी हमारे नॉन रिलेटिव हैं, हमें सिंपल एक स्टेप फॉलो करना है। अपने 25 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, सिर्फ 25 लोगों की लिस्ट आपने बनानी है। ये 25 लोग वो हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। अगर कुछ भी सामान परचेज होगा आपकी दुकान से परचेज होने जा रहा है, वो आपने इनको फोन किया, फॉर एग्जांपल इनमें से एक आपके मामा जी हैं, आपने मामा जी को फोन किया और बोला मामा जी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आज के बाद आपके घर का सोप, शैम्पू, टी, कॉफी, रिफाइंड ऑयल, टेलकम पाउडर वगैरह मेरी शॉप से जाएगा। अगर वो बोलेंगे ये वो है, ये है, टीम है, क्या है, मेरे बस इन्वॉल्वमेंट मेरे बस की नहीं है, उनको बोलिए आपको इन्वॉल्व होना भी नहीं, रिलैक्स, आप खाली सामान यूज कीजिए, मेरी शॉप से जाएगा। ज्यादा नहीं, महीने में 1800 से लेकर के 2000 रुपए का, सिर्फ 1800 से लेकर 2000 रुपए का। इनको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं भी करते तो भी काम चलेगा। आपने इनको इन्वॉल्व किया, आपको इन 25 लोगों में से सिर्फ अपने साथ में अगर आप 10 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया एज अ कंज्यूमर, ये 10 लोग जो आपके साथ एज अ कंज्यूमर ज्वाइन कर रहे हैं, ये 10 लोग रजिस्टर्ड यूजर बन सकते हैं। आप इनका आईडी प्रूफ लेकर के इनको बोलिए आईडी प्रूफ दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ दे दीजिए, सो दैट आपके घर पर सामान पहुंच सके। आपका काम क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं, ये जो इंडस्ट्री है शुरू से पिछले 20 साल से ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक सेल्स इंडस्ट्री है, सामान बिकता है यहाँ पे। फ्रेंड, अमेरिकन कंपनी, स्वीडिश कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को सामान बिकवा करके माइंडसेट ऐसा कर दिया कि शायद सामान बेचना पड़ रहा है, या सामान नहीं बेचना पड़ रहा है, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करनी पड़ती है और सर्विस किस तरीके से होती है, उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनका अपना मोबाइल रिपेयर का शॉप है। मेरे को भी मेरे एप्पल के मोबाइल फोन का मेरा लीड खराब हो गया था, तो मैंने उनसे संपर्क किया। उनको मैंने बोला कि सर मेरे को ना मेरा चार्जर खराब हो गया है, एक ओरिजिनल लीड मेरे को चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं मंगवाता हूँ आपके लिए, ओरिजिनल ज्यादा महंगी आती है क्योंकि आप अपने हो, तो मैं आपको डिस्काउंटेड जितना मेरे को पड़ता है उतने रेट पे दूंगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने उनसे सर्विस लिया, प्रोडक्ट मैंने उनसे परचेज किया और पैसे मैंने उनको दिया। अब मेरे रिलेटिव या मेरे नॉन होने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा ना कि फ्री में ले देंगे मुझे, या मुझे उनसे फ्री में लेना चाहिए। और ना ही मेरे नॉन होने की वजह से उनको शर्म आनी चाहिए, अरे विशाल जी क्या सोचेंगे कि मैं इनके लिए मोबाइल की सर्विसिंग कर रहा हूँ। नहीं, मेरे नॉन में कोई सर्विस करते हैं मोबाइल की, अच्छा काम है, मुझे कोई जरूरत है कि उनसे मैं लेने वाला हूँ। तो सेम वे के अंदर आपके जो 10 लोग हैं, आपने क्या किया, आपने इन 10 लोगों को बोला कि आपके घर का सामान जो है मेरे थ्रू आया करेगा हर महीने की शुरुआत में। महीने की 2 और 6 तारीख के बीच में आपने सिर्फ फॉलो करना है सर्विस के लिए। आपने फोन करना मामा जी को, मामा जी जो प्रोडक्ट आपने यूज किया था बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ ग्रीवेंसेस है तो, कुछ फीडबैक है तो आप लीजिए। उसके बाद आपने उनको बोलना है कि सर आपका ऑर्डर प्लेस कर दे रहा हूं मैं। आपने उनका ऑर्डर अपनी ऐप पे जाकर के डाउनलाइन ऑर्डर उनका प्लेस किया और पेमेंट पेटीएम के थ्रू या और किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप के थ्रू आपने पेमेंट करा दिया और कुरियर करा दिया उनके घर पे सामान। अब सोचिए अगर आप सिर्फ 10 लोगों को मेंटेन कर रहे हैं और 60 पीवी एवरेज आप करा रहे हैं, तो तकरीबन 600 पीवी का बिजनेस आपने अकेले जनरेट कर लिया सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करके।
ऐसे 10 लोग जिनको आपने पहले कभी ज्वाइन कराया था, अभी इन्वॉल्व नहीं है, या आपके अभी नए लोग, अपनी लिस्ट बनाइए, इनको नेटवर्क में इन्वॉल्व नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग आपके साथ में हर महीने 60 पीवी का प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 60 पीवी वाली में इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आप 60 के बदले में 100 वाली कंसिस्टेंसी करा देते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये लोग तो 60 पीवी कर रहे हैं, और आप अपना अलग से आपका खुद का अपना एज अ कोर डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का आप कोशिश कीजिए कि अपना खुद का आप 100 पीवी मेंटेन आप कर लीजिए। टोटल अकेले आपने 700 पीवी कर लिया। अगर आप 700 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 700 पीवी का बिजनेस कर रहे हो, तकरीबन 500-800 रुपए का आपको एक बाकी के प्रोडक्ट बेनिफिट, बाकी के जो गिफ्ट है वो अलग कर दीजिए, 500-800 रुपए के आसपास आपकी इनकम आ गया। अभी आपने जो दूसरा काम था यहाँ पे मार्केटिंग, मतलब प्रमोट किया आपने अपने सर्कल के अंदर। अब आता है नेटवर्क। आपने अपने नेटवर्क के अंदर सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ में डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, मीटिंग्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो आपका दूसरा काम आया यहाँ पे ट्रेनिंग्स करने का। आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने हर महीने अपने 10 लोगों को, जिनको आपने महीने की 2 और 6 तारीख के बीच में फोन करके चेक कर लिया कि उनका प्रोडक्ट उनके पास टाइम से पहुंच गया नहीं पहुंच गया, और अपने टीम में जो लोग आ चुके हैं उनको ट्रेनिंग खुद भी लेनी है, उनको भी दिलानी है, ताकि वो भी ये काम कर सके। अगर आप और आपकी टीम के सिर्फ 2 लोग ये काम कर रहे हैं तो महीने के अंदर 2100 पीवी जनरेट कर देते हैं आप। 2100 पीवी का मतलब है अभी करंट प्लान के हिसाब से तीसरा महीना पहुंचते पहुंचते तो आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर आपने आज शुरू किया है तो। और अगर आप पहले से भी करते आ रहे हैं 2100 पीवी एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल आपने मेंटेन किया, अप्रोक्सीमेटली मेरा अंदाजा है कि 3 से लेकर 5000 के बीच में आमदनी आनी चाहिए, डिपेंडिंग जो फंड की वैल्यू जो भी रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंगली 3000 के आसपास मैं लेके चलता हूँ कि आपका एक अमाउंट आपका बन जाता है। ये स्टेप 1 है आपका, कि आपको अकेले किया तो इतना आमदनी आ रहा है, एक 2 लोगों की टीम के साथ किया आप तकरीबन 3000 पर पहुंच गए। अगर यही काम आपने अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर अपने साथ में सिर्फ 10 लोगों को डेवलप कर दिया एज अ नेटवर्क, कि वो भी हर महीने अपने 10 लोगों को, अपने 10 रिलेटिव को सर्विस प्रोवाइड करते रहे, फोन करके पूछ ले आपका सामान पहुंच गया नहीं पहुंच गया टाइम से, और अगर दिक्कत आ रही है तो ऐप में जाकर के उनका ऑर्डर प्लेस करा दिया। अगर आपकी टीम में 10 लोग ऐसे हो चुके हैं, तकरीबन 7000 पीवी आपका होना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और 7000 पीवी का मतलब है 10 से 15,000 के आसपास एक इनकम आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर अगर और ठीक है तो मे बी शायद 15 से 20,000 भी पहुंच जाएगा ये। तो ये आपका एक इनकम जनरेट होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना चाहें, इसको बाद में भी आप डिटेल समझ लीजिएगा, दोबारा मैं सेशन को कंडक्ट करूंगा डिटेल में। अगर आपने अपनी टीम के अंदर, अगर आप गोल्ड हैं, आपकी टीम में ए और बी ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन में आपने सिर्फ 10-10 लोगों को डेवलप कर दिया इस कॉन्सेप्ट के लिए कि वो अपना सर्विसिंग मेंटेन रखें, और इसके अलावा साइड में आपके 7-8-10 लोग और हैं जिनको आपने डेवलप कर दिया, आप तकरीबन 40 से 50,000 रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाएंगे। और ये इनकम स्टेबल इनकम होगी, जो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, किस्मत है मेरी टीम में शायद कोई लीडर ज्वाइन कर जाएगा, मेरे को शायद पैसे आ जाएंगे, जो ज्यादातर लोगों की गलतफहमी होती है। हम एक तरीके से, अगर आप मधुमक्खी को देखें, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी में हर मक्खी रानी है और हर मक्खी काम भी करती है, हर एक का अपना छोटा सा रोल है। जाना है पौधे के ऊपर बैठना है और वहां से शहद या जो भी उसका रस है वो लेके आना है और शहद बनाएंगे। शहद इकट्ठा होते होते क्यूमुलेटिव पूरी मक्खियों की पूरी कॉलोनी के लिए वो शहद इकट्ठा हो जाता है। अगर कोई एक मधुमक्खी सोचे कि मैं अपना काम नहीं करती बाकी मक्खियां करेंगी, तो वो शहद का छत्ता नहीं बनेगा। तो ये जो काम है आपसे स्टार्ट होता है। और सोचिए 2 और 6 तारीख के बीच में आपने सिर्फ फोन करके अपने 10 लोगों को ज्वाइन है आपके साथ में, वो नेटवर्क बनाने में वो नहीं कर रहे, आपने सिर्फ फोन करके 700 पीवी कंप्लीट कर दिया अपना। और आपकी टीम में अगर अभी 10 लोग एक्टिव हैं तो 6 तारीख आते आते आपका 7,000 पीवी हो जाएगा। यानी कि बचे हुए महीने के अंदर सिर्फ 10 लोगों में आप 7,000 पीवी पहुंच जाएंगे केवल 4 दिन के अंदर। 2 और 6 तारीख मैंने क्यों लिया इंपॉर्टेंट, 2 और 6 तारीख के बीच में आपको 3 स्कीम्स के बेनिफिट मिल रहे हैं। पहला, आप कंसिस्टेंसी दिला रहे हो उनको। दूसरा, आप रीपर्चेज स्कीम दिला रहे हो। तीसरा, जो लकी ड्रॉ स्कीम आती है हर महीने की शुरुआत में, जैसे कि इस बार फिर एक टीवी लकी ड्रॉ स्कीम आई है, वो भी आप अवेल करा सकते हो। तो आपके जो रिलेटिव है, हो सकता है इन्हीं में से किसी का लकी ड्रॉ के अंदर टीवी निकल जाए, हो सकता है इन्हीं में से किसी को लकी ड्रॉ में गिफ्ट आ जाए, हो सकता है आने वाले टाइम पे इन 10 लोगों में से 2 या 3 लोग आपके साथ नेटवर्क बनाने में हेल्प करने लगे कि मुझे भी नेटवर्क बनाना है, मैं भी अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ, मैं भी समझ गया हूँ कि प्रोडक्ट कितने अच्छी क्वालिटी के हैं। आपने जब 2 लोग यहाँ से हटा के नेटवर्क में डाल दिया, तो बचे हुए लोगों को रिप्लेस करने के लिए आप 2 लोग और ले आइए। तो क्या पूरे रिलेशन में, पूरे यार और दोस्तों में, पूरे जान पहचान में 10 ऐसे लोग नहीं है जो आप पे ट्रस्ट करेंगे, बोलेंगे आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके बिजनेस से सामान मैं लूंगा। अब तो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई है, ज्यादा बड़े अमाउंट की बात नहीं करता, 60 से 100 पीवी तक का आप उन्हें प्रोडक्ट दिला सकते हैं। हो सकता है कोई लोग बोले कि आपका प्रोडक्ट मुझे दिखने में महंगा लगा, हो सकता है कई बार लोग खाली एमआरपी देखते हैं, उनको लगता है कि मैं कंपेयर करता हूँ XYZ ब्रांड के साथ में, शायद 2-4 रुपए का फर्क उनको लगे, तो एडवांस में बोल दीजिए कि अगर आपको लगता है कोई ये प्रोडक्ट प्राइस आपको लगता है कि मार्केट से थोड़ा एक आधा कंपेरिजन में ज्यादा है 2-4 रुपए,
तो आप रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि आपको 20-30% के तो गिफ्ट वापस दे दूंगा मैं, रिफंड वापस आ जाता है। तो ये एडवांस में उनको बता दीजिए, ताकि आप इनको सर्विस प्रोवाइड करें। तो अगले कुछ दिन मेंटेन करें अपनी सर्विस और टीम को दे ट्रेनिंग, ताकि वो अपने 10 लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दें और फिर 25 लोगों की लिस्ट में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा आइडिया आपको मैंने दिया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है वो देखते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल जो रहेगा एक अलग पूल का हिस्सा बन जाएगा, वो यहाँ पे आते ही पूल का हिस्सा बन जा रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की टीम के साथ में एक रीजनेबल इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी टीम में 10 लोग हुए और उस पूल का हिस्सा बनते हैं, तो एलओबी के साथ साथ आप ये एडिशनल बेनिफिट लेना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी 6 लाइनों के अंदर आपने 10-10 लोग तैयार कर दिए और साइड में आपने 8-10 लोग आपने रखे हुए हैं, टोटल 70 लोगों की टीम अगर आपकी है और एक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, और नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों काम कर रहे हैं, सिर्फ सामान नहीं बेच रहे ना, सिर्फ नेटवर्क बना रहे, नेटवर्क भी बना रहे, अब मार्केटिंग कर रहे हैं केवल अपने लोगों को, तो आपका जो चेक आएगा वो तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए की रेंज में आ जाएगा। उसमें आपको कार फंड भी मिल रहा होगा, हाउस फंड भी मिलेगा और ट्रैवल फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये एक छोटा सा आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसकी डिटेल में हम लोग बाद में एक बार दोबारा कभी ट्रेनिंग करेंगे। मैं वापस से बुलाना चाहूंगा सतपाल जी और लोकेश जी को, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो। जी विशाल जी, बस बिल्कुल ठीक आपने, सर्विस का बिजनेस है। विशाल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ विशाल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा विशाल जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सर्विसेज का बिजनेस है, इसी तरह से नेटवर्क को आगे बढ़ाइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा आज के मार्केटिंग प्लान को देखते हुए। विशाल सर, एक बार आप व्हाइट बोर्ड साफ करेंगे और एक स्टार डायरेक्टर का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ABC लिख लीजिए, बस एक छोटा सा, बस। जी जी, प्लीज सभी ध्यान से सुनिएगा। मैं एक चीज एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि क्या फर्क होगा अब इस लेवल में को समझने में। जी विशाल जी, एक U और के नीचे ABC, आप एक स्टार का कनेक्शन। जी जी विशाल जी, A के नीचे लिखिए, A के नीचे लिखिए 5500 PV, 5500 5500 5500, सभी का 5500 5500, B का भी 5500, C का भी 5500, राइट। और इस 5500 के नीचे लिखिए 10,000 PV, 10,000, सबके नीचे डंडा लगा के एक 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 हैश 10,000 10,000, मतलब 5500 के नीचे एक लाइन खींच लीजिए, कोई बात नहीं। 10,000, अगले का भी 10,000, 5500, C का भी 10,000, 10,000 10,000 10,000, और E का भी। जी जी बड़े फ्रेंड्स, अभी विशाल जी आवाज क्लियर है? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, आवाज क्लियर है विशाल जी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब विशाल जी, एक बात समझाना है और एक बात आप लोगों को समझना है सर। जहां पहले ए को ब्रॉन्ज जाने के लिए 10,000 PV करना पड़ता था, मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं, अब उसको 5500 करना है। अब 10,000 में और 5500 में फर्क है। देखिए एक बात समझिए, आपको इस बिजनेस में जब आप 20% आ जाते थे और नीचे भी कोई 20% आ जाता था, तो विशाल जी 20 - 20 कितना होता था? लिखिए, डिफरेंशियल इनकम 0 हो जाती थी, 0 इनकम हो जाती, डिफरेंशियल इनकम 0 हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपको यहां से क्या मिलता, यहां से क्या मिलता था? आपको मिलता था डायरेक्टर बोनस मिलता था केवल। क्यों विशाल जी? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और डायरेक्टर बोनस जो मिलता था उसमें डायरेक्टर से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक सारे इन्वॉल्व होते थे। एक फर्क तो आपको यह दे दिया कि ये जो यहां पर भी 11